नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के रैपिड रिवीजन की। रैपिड रिवीजन जैसे कि आप लोगों को पता है एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं 15 से 20 मिनट में आपका पूरे के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां पे करवाता हूं और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए देता हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। तो बढ़ते सेशन में आगे बिना किसी देरी के साथ, बाकी अगर आपको इस सेशन का मेरा डिटेल्ड वन शॉट वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो वो सेशन जरूर देखना, क्योंकि वो 2.5 घंटे का वीडियो है और उसमें मैंने डिटेल में चीजों को समझाया है, एक एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को स्ट्रेट लाइंस चैप्टर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आता है थोड़ा बहुत, और यहां पे बस आप रिवीजन के लिए आए हो। तो ये देखो यार, ये मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाता हूं कि एक ही स्लाइड में आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ बता दूं। जैसे इस चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। देखो 2D ज्योमेट्री में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, उनके बीच का डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ऐसे ही एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यानी अगर आपके पास कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, एंड पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, और बीच में कोई पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और वो इसको अगर m/n में डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास इनके बीच में जो रिलेशन होगा x इज इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ऐसे ही आप y वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ये सारा कुछ आपने क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। बट यहां पे आप लोगों के पास एक नई टर्म आती है जिसको हम कहते हैं स्लोप। स्लोप एक्चुअल में होता क्या है? स्लोप बेसिकली tan थीटा को आप स्लोप बोलते हो कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है, उन 2 पॉइंट्स का अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो x1 y1 x2 y2, इन 2 पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता क्या है कि x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल के इंक्लिनेशन पे है, उस एंगल की टेंजेंट फॉर्म को स्लोप बोला जाता है। यहां पे डेफिनेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंस है। स्लोप यानी कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि tan थीटा के इक्वल होता है। अगर एंगल दे रखा है तो आप आसानी से उसका tan थीटा के फॉर्मूले से स्लोप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे तो वहां से आप स्लोप कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब इसका पूरा डेरिवेशन मैंने उस वन शॉट वीडियो में करवाया है, तो मेक श्योर आप देख सकते हो अगर देखना चाहो तो, अगर आपके पास टाइम है। फिर अगर आपके पास कोई वर्टिकल लाइन है उसका जो स्लोप होता है वो नॉट डिफाइन होता है, और अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका जो स्लोप होता है वो 0 होता है। उसी प्रकार से अगर आपके पास 2 लाइंस है तो 2 लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल, जैसे एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इनके बीच में बनने वाला जो एक्यूट एंगल, 2 तरह के एंगल बनेंगे, एक ये होगा एक फाई होगा। तो जो एक्यूट एंगल है, अगर कोई एक्यूट एंगल है थीटा, तो tan थीटा जो होगा m2 माइनस m1, m2 यानी कि इस वाली लाइन का स्लोप, m1 यानी कि इस वाली लाइन का स्लोप, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन m1 इंटू m2। फिर अगर आपके पास दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का जो रिलेशन होगा वो होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, और अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के दोनों स्लोप्स क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक सी टर्म्स है आप लोगों के पास इस चैप्टर में। फिर बात करते हैं कि आपके पास अगर किसी भी लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है या इक्वेशन दे रखी है, उससे आपको अलग अलग चीजें निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? तो यहां पे हम इक्वेशन ऑफ लाइंस बेसिकली पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जिसमें सबसे पहला आता है आप लोगों के पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a। मान लो वो y एक्सिस को a पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a। कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू b। ये आपने क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी हुई है चीजें। अगर वो x एक्सिस को b पॉइंट पे कट कर रहा है तो आपको पता है वो y एक्सिस के पैरेलल बना देगा, है ना। लेकिन अगर मान लो आपको कहीं पे एक पॉइंट दे रखा है x1 y1,
आपको कहीं पे एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 और स्लोप दे रखा है उस लाइन का, तो उस लाइन की इक्वेशन आप कैसे बनाओगे? इस फॉर्मूले से y माइनस y1, y1 की वैल्यू आपको पता होगी m इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू आपको पता होगी और m की वैल्यू आपको पता होगी। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप लोग आसानी से इक्वेशन बना सकते हो। उसी तरह से आता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में आपको 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे x1 y1 और x2 y2, ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। तो आप कैसे इक्वेशन बनाओगे? यहां पे आधा अधूरा लिखा हुआ है शायद, x माइनस x1 भी आएगा, y अपॉन, अच्छा नहीं, पूरा है भाई ठीक है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब आपको y1 पता है, x1 पता है, y2 पता है, y1 पता है, x2 पता है, x1 पता है, सब कुछ पता है, बस x और y नहीं पता। और इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनती है वो बनती भी इसी फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यही तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, बचपन में सीखा था। फिर आपके पास आता है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लो कोई लाइन y एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट पे c पे, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c हो जाएगा। x एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट d पे, तो y इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट के अंदर x माइनस d हो जाएगा। और एक होता है बेटा आखिरी में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कोई लाइन x एक्सिस को a पॉइंट पे और y एक्सिस को b पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से आप लोग स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो। फिर आखिरी में 2 बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। कोई पॉइंट दे रखा है और कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होता है? a x1 प्लस b y1 प्लस c। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। और पॉइंट आपके पास गिवन होगा x1 कॉमा y1, ये भी आपके पास गिवन होगा। तो इस फॉर्मूले से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। मान लो आपके पास कोई 2 पैरेलल लाइन है, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहां से आप लोग इस फॉर्मूले से पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, c2 माइनस c1 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, आप एक चीज याद रखना, कभी कभार ना a और ये जो यहां पे हम क्या कंडीशन ले रहे हैं कि दोनों पैरेलल लाइंस के x और y के कोएफिशिएंट इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होंगे तो आप उनको आसानी से इक्वल करवा सकते हो किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके, है ना। 10th क्लास में हमने पढ़ा था 2 पैरेलल लाइंस की जो कंडीशंस होती है, क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इन दोनों को आप इक्वल कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो ये इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप था। अब जानते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। कहता है कि इन व्हाट रेशियो डज दीज पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है a और b, a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे। कहता है कि कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है ये जो लाइन है इस a और b से फॉर्म होने वाली लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। मान लो k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, आपको वही बताना है क्या रेशो होगा। तो मान लो ये जो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो है अल्फा कॉमा बीटा। अब इस लाइन की इक्वेशन अगर आपको दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो इस लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि अगर मैं x की जगह पे अल्फा रखूं, y की जगह पे बीटा रखूं, तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4। अब हमने बचपन में पढ़ा था 10th ग्रेड में कि अगर मैं अल्फा निकालना चाहता हूं तो सेक्शन फॉर्मूला से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ये, सेक्शन फॉर्मूला से बीटा की वैल्यू आ जाएगी ये। और जब मैं इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर इसको एलसीएम लेके इधर भेजूंगा, 1 से 1 कट गया, 12k इज इक्वल्स टू 4k प्लस 1, 4k प्लस 4 हो जाएगा। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कि 1:2। तो ये आपके पास k का वैल्यू आ जाएगा, वही रेशो हो जाएगा। फिर कहता है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। कह रहा है कि 2 लाइन है, एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या है? 2m है, उसके डबल है। कहता है द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। उनके बीच का जो एंगल टेंजेंट है, tan थीटा जो है, जो एंगल बना रहा है उसका जो टेंजेंट है, यानी कि ये एंगल बिटवीन 2 लाइंस, तो वो कितना है? 1/3। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था एंगल बिटवीन 2 लाइंस का, यही था ना। तो
जब मैं m2 की जगह पे 2m, m1 की जगह पे m और ये चीजें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 1/3 मॉड, इन दोनों को माइनस करूंगा, m बचेगा, m इंटू एम कितना हो जाएगा 2m², ये बच जाएगा। अब ध्यान रखना, जैसे ही मैं मॉड हटाऊंगा तो देखो एक बारी पॉजिटिव वाला केस लूंगा और एक बारी मैं यहां पे क्या ले लूंगा, नेगेटिव वाला केस। क्यों? क्योंकि आपको पता है मॉड x का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव x भी हो सकता है, x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव x भी हो सकती है और नेगेटिव x भी हो सकती है। तो मैंने एक बारी पॉजिटिव वाला केस लिया, एक बारी नेगेटिव वाला। अगर मैं पॉजिटिव वाले केस को लूंगा, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास ये एक प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो m की दो वैल्यूज आएंगी, एक होगा 1 और एक होगा 1/2। उसी प्रकार से जब मैं नेगेटिव वाला केस लूंगा तो यहां से इसको इधर भेजूंगा तो फिर दोबारा से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से m की दो वैल्यूज आएंगी, -1 और -1/2। अब अगर m की 4 वैल्यूज आ गई, ये 4 वैल्यूज आ गई तो 2m की भी 4 वैल्यूज होंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आप लोगों के पास इसके स्लोप्स जो आपको दे रखे है ना, अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। अगला सवाल क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। कह रहे हैं कि आपके पास ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स से जब मैं ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन फॉर्म होगी, उस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है एमपी की। अब देखो लाइन की इक्वेशन आप कैसे बताओगे, जब आपको स्लोप पता होगा या कोई पॉइंट x1 y1 पता होगा या फिर दो पॉइंट पता होंगे x1 y1 x2 y2, है ना, तभी तो आप स्लोप इक्वेशन ऑफ अ लाइन बता सकते हो, या तो फिर इंटरसेप्ट पता होगा। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि मैं कौन से कंडीशन का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकता हूं। तो देखो क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? पहले मेरे पास ये जो लाइन है AB, मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूं। तो AB का स्लोप कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से, तो स्लोप ऑफ AB कितना आ जाएगा, -2। फिर मुझे पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल, तो 2 इंटू m2, यानी कि m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। यहां से मैंने इस लाइन का जो MP है इसका स्लोप कितना है, m2, इसका स्लोप मैंने निकाल दिया कितना, 1/2 निकाल दिया। अब मुझे इसका स्लोप पता है और अल्फा कॉमा बीटा, क्या मैं इसको निकाल सकता हूं, सेक्शन फॉर्मूला, रेशो दे रखा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज को भी मैं आसानी से x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, वहां से मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकाल दी। अब मुझे ये पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, एक स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बना सकता? तो इक्वेशन ऑफ लाइन एमपी यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये वाले फॉर्मेट से अगर मैं चीजों को रखूं, y की वैल्यू पता नहीं है लेकिन y1 पता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस x1, स्लोप 1/2, इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4 आ जाएगा। सब कुछ उधर भेजोगे, और सॉरी सब कुछ RHS में भेजोगे तो आपके पास फाइनली ये इक्वेशन बच जाएगी जो कि एमपी की इक्वेशन है। क्लियर है? अगला सवाल कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है, इस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, लेकिन उनके जो इंटरसेप्ट का साइन है वो नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट है, एक का -a है, एक का a है। तो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो a है और y एक्सिस पे जो मैंने मान लिया वो कितना है, -a है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मैं चीजें बना सकता हूं। अब अगर मैं सॉल्व करूं, a मैंने कॉमन ले लिया है ना, तो a को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए। लेकिन ये जो लाइन है, उसने बोला है कि ये जो लाइन है ये -3,7 से पास होती हुई जा रही है, -3,7 से। अगर ये -3,7 से पास होती हुई जाएगी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। x की जगह पे -3 रखा, y की जगह पे -7 रखा, तो a की वैल्यू आ गई कितनी, -10। अब वापस से इसी इक्वेशन में अगर मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास इस इक्वेशन की लाइन, इस लाइन की इक्वेशन मिलके बन जाएगी। समझ रहे हो? तो ऐसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। 2 सवाल और हैं, उसके बाद 5 आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। कहता है कि आपके पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये है। ओरिजिन से
ये जो लाइन है ये P1 डिस्टेंस पे है, ये जो लाइन है ओरिजिन से P2 डिस्टेंस पे। अब देखो आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता है 0,0 और P1 जो है डिस्टेंस है इस लाइन का जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है। फिर उसी तरीके से ओरिजिन से P2 डिस्टेंस पे एक दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है। अब अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0 और यहां पे A क्या है सेकेंड थीटा, B क्या है कॉसेक थीटा और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट x1 y1 0,0 माइनस प्लस C2 मतलब जो भी इसका C वाला कोऑर्डिनेट है माइनस A है डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे ये और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1/sin स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये चीज बच जाएगी। तो ये अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो A cos थीटा साइन थीटा आपके पास बच जाएगा। अब उसी तरीके से P2 डिस्टेंस निकाला, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, फिर दोबारा से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 है तो वो सब्स्टिट्यूट किया, फिर यहां से मेरे पास P2 की वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास LHS में क्या है 4P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। क्या इस 4 को मैं ऐसे 2P1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, P1 स्क्वायर। अब मैं अगर P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं A cos थीटा साइन थीटा, P2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं ये A 2 cos थीटा साइन थीटा, इसका किसका आइडेंटिटी होता है साइन 2 थीटा का, तो इसकी जगह पे ये लिख दिया, ये एज इट इज। अब अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, अगर एंगल सेम होता है और ये आपको एंगल सेम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी क्या है 1, तो A स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा A स्क्वायर। और अगर आप देखोगे तो RHS में आपको क्या ही प्रूफ करना था, A स्क्वायर के इक्वल ही तो इसे प्रूफ करना था। तो ऐसे आप अपने इस सवाल को सॉल्व करोगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, कहता है क्या, कहता है कि भैया 2 लाइन है आपके पास, एक ये जो व्हाइट कलर में दिख रही और बीच में एक लाइन है। ये जो लाइन है ये इन दोनों लाइंस पे इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब दोनों लाइन से जो एंगल बनेगा इसका θ1 θ2 वो आपस में क्या है बराबर है। इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन भी आपको दे रखी है। अब आपको बेटा y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी इस फॉर्मेट में चेंज करना है सभी इक्वेशन, सभी लाइन को। जैसे y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी, तो यहां से मुझे इसका स्लोप पता चल जाएगा 3। अगर मैं 2 को इधर भेज दूं तो 1/2x प्लस 3/2, तो y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी, तो इसका स्लोप भी पता चल जाएगा 1/2। इसका स्लोप क्या है m ही रहेगा। अब मुझे तीनों लाइंस के स्लोप पता चल गए, तो आपको पता है ये एंगल अगर बराबर है तो इनका tan θ1 इज इक्वल्स टू tan θ2 भी बराबर होगा। एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला लगाओगे, इसका स्लोप है ना m2 इंटू m1, सबके स्लोप्स अगर मुझे पता है तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस का, उसमें अगर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहां पे दोनों तरफ मॉड है, मैं एक मॉड को हटा के प्लस माइनस साइन दोनों साइन लूंगा ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो एक बार मैंने अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करके पॉजिटिव साइन लिया, एक बार अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके नेगेटिव साइन लिया। जब मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कुछ ऐसी, और m स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है -1। तो m की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -1, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। तो स्लोप कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता, वो रियल नंबर की फॉर्म में कुछ आएगा। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब मैं नेगेटिव वाला केस लेता हूं, इसको इधर भेजूंगा, ये देखो यहां पे इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आती है। कमेंट सेक्शन में मुझे यहां पे m की वैल्यू बतानी है, आपको वही बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू क्या होगी वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए। ये 5 क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना। जैसे कि आप लोगों को पता है रैपिड रिवीजन में मैं इसी तरीके से कराता हूं, कॉन्सेप्ट बताता हूं, कुछ 4-5 सवाल आपको करवाता हूं और 4-5 सवाल आपको होमवर्क के लिए देता हूं। तो टोटल 15 से 20 मिनट में आप लोगों के पास 10 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आप लोगों के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइज। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।